अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने जिला मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया जो आपदा पीड़ितों के लिए बिहार सरकार का खजाना खुला हुआ है। हर आपदा पीड़ित परिवार को 7,000 रुपया और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। पानी जहां घट रहा है वहां सुविधा बढ़ाया जा रहा है और कटाव स्थल को फिर से ठीक किया जा रहा है। इसमें जो हमने आप ही ने जो कहा, आपने क्या कहा कि इसका स्थायी समाधान नेपाल से होगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दायरे में तो कहीं नेपाल सरकार नहीं है। हम लोगों को दिक्कत जहाँ से होती है, और इस काम के लिए संजोग से 2010 से 15 में भी हम इस विभाग के प्रभारी मंत्री थे और उस समय हमने नेपाल भी जाके बात की। जो हाई मतलब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो आप कह रहे थे हाई लेवल डैम का, वो सभी जगह हम लोगों के अभियंता ने मिलके जो CWC है, केंद्रीय जल आयोग है, मतलब भारत सरकार की संस्था के भी जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ अधिकारी अभियंता हैं, उनकी टीम लेके काम करके वो तीनों जगह तीनों नदियों पर चिन्हित है, आइडेंटिफाइड है। कमला में, चीसा पानी में, बागमती में, नूनथोड़ में, कोसी में, वराह क्षेत्र में, इन तीनों जगहों पर हाई लेवल डैम ही उन लोगों ने इसका सलूशन बताया। और दिक्कत क्या है कि हमेशा किसी भी नदी में अगर हाई लेवल डैम बनता है तो हमेशा वो नदी के मतलब अपर मोस्ट स्ट्रीम वाले पोर्शन में बनता है, मतलब सबसे ऊंची जगह बनेगा, वहाँ पानी रुकेगा तभी ना नीचे पानी रुक जाएगा। और अगर रिजर्वायर बनता है तो उससे एक डूब क्षेत्र क्रिएट होता है, मतलब कुछ एरिया सबमर्ज होता है, डूबता है, और वो डूबने का एरिया नेपाल में ही बनना है। उसमें कुछ आबादी भी विस्थापित होती है, उनके पुनर्वास का इंतजाम करना पड़ता है। हम लोग अपने तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पहल करके, चूँकि नेपाल से हम लोग को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो मुख्य रूप से बिहार को और भारत में होना है। हालांकि हम लोगों ने एक उनके फ़ायदे के लिए भी वराह क्षेत्र की योजना में हाइडल प्रोजेक्ट लिए। हमने उनको कहा है कि इसमें से हम इतना बिजली आपको देंगे जो नेपाल के लिए काफ़ी हो, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा है कि समझिए 2004 में एक JPO बना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार के अधिकारी विराटनगर में ऑफिस, लेकिन वो लोग जब कभी DPR बनाने उस डूब क्षेत्र बनाने वाले एरिया में गए, लोकल लोगों ने उनको सर्वे भी नहीं करने दिया। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ स्टेलमेंट मैंने एकदम फंस जाता है। इसके निराकरण के लिए और इसके विकल्प के रूप में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक दूसरा सलूशन सोचा कि इन नदियों पर, सभी इन तीनों नदियों पर एक सेकेंड बराज बनाने का प्रस्ताव हम लोग जो अपने एरिया में करेंगे उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि वो समझिए कि बागमती में हम लोग का यहाँ है, नीचे वाले पोर्शन में, बागमती में कहाँ है, ढेंग में, बागमती में ढेंग में है, कमला में भी है, यहाँ महानंदा में तैयबपुर है, कोसी में डगवाड़ा में है, इस गंडक में अरेराज में है। तो ये सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं और हम लोग भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में है और उनका बड़ा ही सकारात्मक रूप है। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने करीब 11,000 करोड़
कमिट किया है जो हम आपके बाढ़ के मॉडरेशन शमन के लिए देंगे, उसमें हम लोग इन योजनाओं को ले जाएंगे और उम्मीद है मुझे कि इस दिशा में कुछ सार्थक पहल आगे जरूर हो। सर